हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये किसके लिए सूटेबल है, कौन इसे प्रिपेयर करता है एंड इसमें क्या हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो फॉर्मेट हम देख लेते हैं क्विकली एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 पे जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और भी दिया हुआ है प्रोफोमा, वो पेज नंबर 339 पे दिया हुआ है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ये प्रोफोमा। अगर आपने कर लिया जो पेज नंबर 339 पे दिया है तो फिर आपके सारे जो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ क्या क्या अंडर में आता है इसके। नाउ क्विक ग्लैंस इस पे ले लेते हैं कि इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट का कॉलम, दो कॉलम बना लिए हमने अमाउंट के। देन क्लोजिंग कैपिटल स्लैश कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर भी हम इसे बोल सकते हैं। उसमें हम ऐड करते ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी हमने देखा था कि हमने स्टडी किया जो प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपने बैलेंस शीट बनाना सीखा था। तो उसमें आप ड्राइंग्स को क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पर हम ड्राइंग्स है जो है उसे हम क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें क्या करना है, ऐड करना है। अभी क्यों ऐड करना है, अरे यहाँ पे जो सिंगल एंट्री सिस्टम बंदा फॉलो कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट जानना चाहता है। तो अगर वो सेपरेट एंटिटी नहीं हुआ तो वो जब अपने घर कोई सामान ले जा रहा है तो बिजनेस से लेके जा रहा है, वो भी उसका प्रॉफिट का हिस्सा है। इसलिए हमें यहाँ पे ऐड करना है, सम अप करना है। तो ऐड ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश रहने दो या इन काइंड, मतलब कोई भी गुड्स वगैरह लेके जाने दो, आपको ऐड करना है। जो उस उतने ही वैल्यूएशन का गुड्स का वैल्यू हमें ऐड करनी है। देन इसमें से लेस करेंगे हम एडिशनल कैपिटल ब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी अगर एडिशनल कैपिटल लाया गया है तो उसे हमें माइनस करना, क्योंकि बीच में लाया वो ऑलरेडी इसमें क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में वो एडजस्ट होकर आया ही है। तो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे। देन वी विल गेट एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। फिर हमें क्या रिसीव होगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल रिसीव होगा। उसमें से हमें लेस करना है, लेस हमें करना है ओपनिंग कैपिटल। लेस ओपनिंग कैपिटल करेंगे तो हमें क्या रिसीव होगा, नेट प्रॉफिट और जो लॉस है फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर वो हमें रिसीव होगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अभी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हम करने वाले हैं तो उसमें यही फॉर्मेट जो है फॉलो होने वाला है, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्यू ओनली हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए हैं, ट्रांजेक्शन दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें फॉर्मेट भी जाएगा, राइट। और उसमें पूछा भी हमें क्या है, हम जस्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। जैसे एज यूजुअल हम क्वेश्चन रीड कर ही स्टार्ट करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है हमें, जो सम क्वेश्चन रीड करने के बाद ही हम करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 358 पे दिया है, पेज नंबर 358 पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है। आज वही हम सॉल्व करेंगे। और इसमें सबसे पहले बोला है कि मिस्टर पूनावाला कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से फॉलो कर रहा है भाई, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। एंड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो उसने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया। क्या बोला, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड फिर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। तो मतलब ये जो 2017 का कैपिटल वो ओपनिंग हुआ, ओपनिंग हो गया, एंड ये जो 2018 का है ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। तो मतलब हमारा जो यहाँ पर हमें पूछा क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग में हम जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो हम क्लोजिंग कैपिटल से बिगिन करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स जो होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ड्राइंग मतलब जो भी विड्रॉवल किया है, ड्राइंग्स इज नथिंग बट जो बिजनेसमैन है अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉवल करता है। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉवल किया तो ये है ना उसकी क्या, उसके क्लोजिंग कैपिटल में हमें ऐड करना है जो भी ड्राइंग्स उसने किया है। तो ऐड ड्राइंग्स 2000 हमें ऐड कर देना है। एंड देन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 12,000 का एडिशनल कैपिटल आया। तो जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आया तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमें
उसको माइनस करना है, ताकि एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर का माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हमें रिसीव हो जाए। एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर बोला है। तो छोटा सा, एकदम छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, स्वीट सा एकदम। टेक्स्ट बुक आपके सामने रखिए ताकि आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे, क्योंकि मैं दोनों चीज एक साथ नहीं दिखा सकती। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन हम करें, पेज नंबर 358। एंड इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो तैयार होगा। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ पूनावाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने कैसे जाना कि भाई 31 मार्च 2018 का तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर 2018 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017 दिया है। तो ये जो है क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब ईयर एंड इसी का लिखना है हमें। यहाँ पर सबसे पहले जैसे एज पर आर डिस्कशन हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या लिखना है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को हमें लिखना है। तो वी विल राइट हियर फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल जो है, कितना क्लोजिंग कैपिटल वो हम लिख देंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, या तो आप क्लोजिंग कैपिटल कर भी लिख सकते हो, या फिर आपने खाली कैपिटल भी लिखा तो उसके साथ डेट दे दीजिए इस तरीके से, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड कितना क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख। आउटर कॉलम में डाल दीजिए 1 लाख। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है हमें, जैसे हमने डिस्कस किया ऐड, ये इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड नहीं है। देखिए हम प्रीवियस चैप्टर नंबर 9 में डेबिट एंड क्रेडिट सीखे थे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। नाउ ऐड ड्रॉइंग्स जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी विड्रॉवल हुआ है, ऐड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का हम यहाँ पे लिख देंगे 2000 ड्यूरिंग द ईयर लिया। ठीक है, तो इन ऑल, अभी ये दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड अप कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास लेस वाली वैल्यू हमें लेस करना है। लेस, एक यहाँ ये लाइन लीव कर देना है आपको, फिर आप लिखोगे लेस। क्या लेस करोगे, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड during the year एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ 12,000 का, वो हमें क्या करना है, लेस करना है। तो उसको ब्रैकेट में ले लो इस अमाउंट को। तो ये ब्रैकेट जो है वो इंडिकेट करता है, हायर स्टैंडर्ड में हम ब्रैकेट के साथ, इंडिकेशन के साथ ये माइनस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 1,02,000 माइनस 12,000 करोगे तो कितना हो जाएगा 90,000, क्योंकि 2,000 माइनस हुआ, फिर 10,000 और माइनस करोगे तो 90। आप अपने हिसाब से स्मार्टली जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। कैलकुलेटर तो आप लोगों को अलाउड है नहीं। तो ये जो कैपिटल हमें रिसीव हुआ इसे हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टेड कैपिटल। एक बार आपने एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया एंड ड्राइंग्स को सम अप कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ब्रैकेट में लिख लो इसके लिए क्लोजिंग, ये क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल है। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, तो लेस, अब हम माइनस करेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ये कब का, एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 2017 को एंड ऑफ द मार्च 2017 मतलब वो ओपनिंग हुआ। तो ये माइनस करना है हमें, कितना 60,000 दिया है, तो 60,000 माइनस करना, तो कितना बच गया 30,000 इज लेफ्ट। 90,000 माइनस 60,000 इज 30,000। तो दिस इज नथिंग बट आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये जो है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ गया। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट तैयार करना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम
सम हमने सॉल्व किया एंड हमने थियोरी थोड़ी समझी कि भी क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसे कौन प्रिपेयर करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आगे फटाफट आपको इस चैप्टर के सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को लिए अपलोड कर दूँ। प्रीवियस चैप्टर के भी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपलोड करना बाकी है, टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए तो कभी बोर्ड की मीटिंग और आज सुपरविजन था, फिर भी आज छोटा सा कि भी 2 दिन हो गया, तो आपके लिए नया वीडियो आना चाहिए, आपको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भी पढ़ना जरूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। स्टडीज़ रेगुलर स्टडीज़ करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग स्ट्रांग होती है, तो आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अकाउंट्स नया सब्जेक्ट है तो ये पढ़ना जरूरी है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते रहे, उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे एंड दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।